हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउट नट। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है हिमानी एंड मैं हूं आपकी फिजिक्स की मेंटोर। एंड मैं आपको लास्ट कुछ क्लासेस से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में करा रही थी। इलेक्ट्रिसिटी में हमने 2 लेक्चर्स कर लिए हैं। एक हमारा सैटरडे को, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा मेंटी सेशन हुआ था जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे। अब हमारा जो नेक्स्ट लाइव सेशन होगा उसमें हम और बहुत ही सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, जो कि है हमारा कल रात को। तो जरूर जुड़िएगा और जरूर हम सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आजकल हमने पिछली क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था चार्ज क्या होता है। चार्ज को जैसे हमने Q से डिनोट किया था और उसका हमने देखा था कूलम उसकी यूनिट होती है। उसके बाद बच्चा हमने करंट के बारे में पढ़ा था जिसको हमने I से डिनोट किया था, और मैंने बताया था करंट हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब Q/T है। ठीक है बच्चा, ये हमारा लेक्चर 3 है। लास्ट लेक्चर्स में हमने एक लेक्चर में किया था चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था जिसको हमने V से डिनोट किया था, और हमारी जो करंट की यूनिट है वो एम्पियर होती है, और V हमारी वोल्टेज है जिसको हमने W/Q भी लिखा था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हर एक चार्ज पे वो कितना वर्क डन कर रहा है ताकि वो बैटरी से निकलकर हमारे पूरे के पूरे सर्किट में घूमे। यही किया था हमने। उसके बाद हमने क्या किया था, फिर हमने ओम्स लॉ किया था। ओम्स लॉ में हमने V = IR एस्टैब्लिश किया था, जिसमें हमको एक न्यू टर्म मिली थी रेजिस्टेंस, जो हमारी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की तरफ से आई थी, जिसके बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, और जिसको फिर हमने पढ़ा था कि हमारा अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस है तो वो किस तरीके से चेंज होगा, कैसे चेंज होगा। R = ρA/L, जिसमें रो हमारी रेजिस्टिविटी थी, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी थी, और ये हमारी कंडक्टर की प्रॉपर्टी थी। मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी तो हमारी बच्चों चेंज नहीं हो सकती। चेंज क्या हो सकती है, हमारी कंडक्टर की प्रॉपर्टी। कैसे? एरिया बदल दे, लेंथ बदल दे, या टाइप ऑफ मटेरियल बदल दे। ठीक है, ये सब हमारा आज तक की क्लास के पढ़ी हुई चीजें थी, जिसमें हमने ये कुछ फॉर्मूलाज किए थे। ठीक है, इनके अलावा कोई फॉर्मूला था तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, जल्दी बताओ कि कोई और फॉर्मूला था या यही था। आगे बढ़ ले। मतलब हमने ये सब तो कर लिया था जिसमें हमने पूरे फॉर्मूलाज कर लिए थे। आज बच्चा हम क्या करेंगे, आज हम जो हमारा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जिसमें हम वोल्ट मीटर, एमीटर, इन सब के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, रेजिस्टेंस, बल्ब, ये सब लगा के पूरा एक सर्किट कंप्लीट करके हम अपने इलेक्ट्रॉन्स उस सर्किट में फ्लो कराते हैं। ठीक है बच्चा, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास डिफरेंट रेजिस्टेंस है, वो किसी डिफरेंट तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, उनके कॉम्बिनेशन को स्टडी करेंगे, जिन्हें हम सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहले, उससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम क्या कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि हमने अब तक सिलेबस का कितना पार्ट कवर कर लिया है और हमने कितने मार्क्स कवर कर लिए हैं, और आज जो हम करने जा रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आज के टॉपिक की इंपॉर्टेंस पता चल गई तभी आप पूरी क्लास लेके अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे ना। तो सीबीएसई ने ये बोला था कि हमारी जो डेफिनेशंस हैं और एसआई यूनिट्स हैं, मैंने आपको एसआई यूनिट्स की डेफिनेशन के लिए सिंपल सा तरीका बताया था। जैसे आपको एसआई यूनिट एम्पियर की डेफिनेशन निकालनी हो तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन निकालने के लिए पहले तुम I = Q/T लिख लो, तो सब, और बाकी फॉर्मूला में सबकी यूनिट्स पुट कर दो। जैसे मैंने करंट की जगह 1 एम्पियर लिख दिया, और चार्ज की जगह 1 मैं कूलम लिख देती हूँ, और टाइम की जगह 1 सेकेंड लिख देती हूँ। तो इस तरीके से मैं डिफाइन कर सकती हूँ कि 1 एम्पियर क्या होता है। ये हो गई आपकी एसआई यूनिट की डेफिनेशन। मतलब अगर आपसे कोई भी एसआई यूनिट पूछते, कोई भी चैप्टर की, तो आप इजीली एसआई यूनिट की डेफिनेशन बता सकते हो कि मैम 1 एम्पियर = फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड टाइम। ठीक है, इतनी सी बात थी। अगर यही मैं सेम आपको एक चीज और बोलूं कि इसकी बताओ, वोल्टेज डिफरेंस की यूनिट क्या है, वोल्ट को डिफाइन करो, 1 वोल्ट को डिफाइन करो। तो मैंने क्या बताया था, W/Q इसका फॉर्मूला है। तो इसका मतलब 1 वोल्ट = 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। मतलब मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ कि 1 volt is what is the 1 volt? 1 volt voltage difference is applied when
1 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन 1 कूलम ऑफ चार्ज। सिंपल सी बात है, एसआई यूनिट की डेफिनेशन। मतलब ये 1 मार्क में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार हमारे एग्जाम में आया हुआ है कि आपको एसआई यूनिट की डेफिनेशन या एसआई यूनिट को डिफाइन करना है, ठीक है। इसके बाद आपको पावर इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ओम्स लॉ और जूल्स हीटिंग, इन सभी से 1 मार्क में क्वेश्चन आता है। उसके बाद 3 मार्क में किस किस के आते हैं, अभी तो थोड़ा सीबीएसई का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, तो उसने जो इस बार वाला सैंपल पेपर है उसमें उसने 3 मार्क में और 5 मार्क में, सॉरी 3 मार्क में और 4 मार्क्स में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इलेक्ट्रिसिटी से और बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया है। इसका मतलब है कि पूरे सैंपल पेपर से भी अगर हम कंपेयर करें तो हमारा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सैंपल पेपर में हमारा 6 मार्क्स का आया हुआ है, पूरे के पूरे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। और चॉइसेस में भी हमारे पास पूरी ये जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं ये रहा हमारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो हमारा 3 मार्क में भी आता है और हमारा 5 मार्क या 4 मार्क्स में भी आता है, तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें इसको बहुत ही अच्छे से आज करना है, ठीक है। करिए स्टार्ट। तो बच्चे पहला है कि आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जानना है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? आपके घर में एक बल्ब है, बल्ब, मैं उस बल्ब को इस तरीके से डिनोट कर देती हूं। उसके बाद ये हमारे पास हो गया एमीटर, ये क्या हो गई हमारे पास की, ये जो आप एरो देख रहे हो ये करंट बता रही है, ये हमारे पास बैटरी हो गई, और ये हमारे पास बल्ब हो गया। अब बच्चे इलेक्ट्रिक सर्किट, इन्हीं सबके कॉम्बिनेशन को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। क्या होता है कि किसी भी पूरे एक सर्किट में एक पूरा पाथ, एक पूरा क्लोज पाथ, या फिर मैं ऐसे कहूं कि हमारा जो हमने बल्ब लगाया है इसको कितना करंट मिल रहा है, तो उसके लिए हमने एमीटर लगा दिया। यहीं अगर कितनी वोल्टेज मिल रही है तो मैं यहाँ पर एक वोल्ट मीटर भी लगा सकती थी ना, एक वोल्ट मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद बैटरी से कितनी वोल्टेज इसके अंदर जा रही है इस बल्ब के अंदर, इन सभी के कॉम्बिनेशन को जब हम एक वायर्स के थ्रू आपस में जोड़ के क्लोज सर्किट बना देते हैं। देखो हमने इसमें की भी लगा दी है। की का क्या यूज होता है, अगर ऐसे हमारे ब्रैकेट में एक डॉट है, ऐसे एक ब्रैकेट में एक ऐसे डॉट है, इसका मतलब क्लोज की है, मतलब कि ये सर्किट यहां से जाके करंट फ्लो कर सकता है। यहीं अगर सिर्फ ब्रैकेट होती तो ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट का क्या मतलब है कि इससे आगे सर्किट फ्लो नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पर इसका मतलब, या फिर एक ब्रेक भी लिख सकते हैं हम, कि ब्रेक भी बोल सकते हैं कि हाँ, अगर ओपन सर्किट का ओपन की आ गई हमारे पास तो इसका मतलब सर्किट में कोई ना कोई उस तरफ ब्रेक है, ठीक है। ये रहता है हमारे पास सर्किट, या अगर हम सर्किट की डेफिनेशन बोलना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं, द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विच कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट समझ में आ गया। मतलब अगर मैं सिंपल डेफिनेशन में बोलना चाहूं तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है, एक स्कीमेटिक डायग्राम है। स्कीमेटिक डायग्राम मतलब कि जो हम पेन या पेंसिल से किसी कॉपी पे बनाते हैं, वो एक तरीके का स्कीमेटिक डायग्राम है ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का एक स्कीमेटिक डायग्राम है जिसमें क्या क्या हो सकता है, एक सेल हो सकता है, इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, एमीटर हो सकता है, प्लग की हो सकता है, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और क्या क्या चीजें हो सकती है मैम, वोल्ट मीटर हो सकता है, क्लोज की जगह ओपन की हो सकती है। उसके बाद रेजिस्टेंस अलग तरीके का भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है। एक से ज्यादा बल्ब भी हो सकते हैं। ये बात क्लियर है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम किन किन हमारे सर्किट सिंबल्स क्या क्या होते हैं। तो बच्चे पहला है इलेक्ट्रिक सेल। आपको पता है इलेक्ट्रिक सेल, अगर ये हमारे पास, जो हमने केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, वो पूरा जो इलेक्ट्रोलाइट पूरी सिचुएशन होती है उसके अंदर पूरे 2 बीकर लेते हैं, उसके बाद हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके हम पूरा एक पूरी प्रोसेस जो होती है उससे हमारा सेल बनता है। ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट है। फिजिक्स में क्या है, बस आपको सेल के लिए ये सिंबल याद रखना है। ये सेल है, बड़ा वाला पार्ट हमारा पॉजिटिव होती है, छोटी वाली डंडी हमारी नेगेटिव होती है। यही अगर हम बहुत सारे सेल को ऐसे जोड़ दें, कैसे, ऐसे जोड़ दें, तो ये हमारे पास बैटरी बन जाती है। इसको हम क्या बोल देते हैं, बैटरी। क्या बोल देते हैं, बैटरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
मैंने बताया ये ओपन स्विच होता है, ये क्लोज स्विच होता है। अगर किसी वायर में कोई जॉइंट आता है तो उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। बाकी और अगर कोई वायर का अगर क्रॉसिंग होती है, ऐसे वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, तो हम क्या करते हैं, ये जा रही है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है, तो हम ऐसे शो कर देते हैं। ठीक है, ऐसे शो कर देते हैं। फिर बच्चे नेक्स्ट चीज हमारे पास है, हम बल्ब को ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, लेकिन बुक्स में ऐसे भी कर सकते हैं। आप ड्रॉ करने की जाओगे तो आप ये तो ड्रॉ कर नहीं सकते, तो हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रेजिस्टेंस को किस सिंबल से हम डिनोट करते हैं, लेकिन जैसे हम रास्ते में जाते हैं तो गड्ढे आते हैं रास्ते में, ऐसे हमारे जो करंट है उसके लिए ये गड्ढे की तरह काम करता है, इसीलिए इसको ऐसे बहुत सारे गड्ढे। और ये क्या था, ये क्या था, ये हमने पढ़ा था, ये हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस या रेओस्टेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एमीटर होता है, ये वोल्ट मीटर होता है, और या फिर एमीटर की जगह गैल्वेनोमीटर लगाएंगे तो जी लगा देंगे। आया हुआ है ना गैल्वेनोमीटर से क्वेश्चन, सैंपल पेपर में कराया था ना आपको क्लास में कि गैल्वेनोमीटर किस तरीके से काम करता है। बस अगर पता होगा तो आंसर बहुत अच्छे से कर दोगे, अगर नहीं पता होगा तो फंस जाओगे, है ना। तो इसीलिए किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है बच्चों, हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ ले क्या, चलिए नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन है, आप जल्दी से अटेम्प्ट करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। मैंने अभी अभी आपको सिंबल कराए हैं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये 2 सेकंड का है। पहला ये किसका सिंबल है, दूसरा ये किसका सिंबल है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बिल्कुल बहुत ही तुच्छ। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बता दीजिए। 10 सेकंड्स के लिए वेट करते हैं, चलो जल्दी बताओ इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। ठीक है, पहला किसका है, ये है हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस। अगर ये बीच वाला डंडा ना आता तो हमारे पास नॉर्मल रेजिस्टेंस होता। ये जो डंडा है ना, ये इसने आके इसे वेरिएबल बना दिया। ये क्या है हमारे पास, क्लोज्ड की। देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, कौन सा आंसर मैच कर रहा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड क्लोज प्लग की। सी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसीलिए थोड़ा ऐसे लो लो लग रहा होगा, बट पढ़ते आज, पढ़ाई में इतनी पढ़ाई नहीं छोड़नी आपकी, कोई क्लास नहीं छूटेगी बट आपकी। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैम आप लोग क्वेश्चन पूछोगे कि मैम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है। चलो मैंने अपनी स्क्रीन को एक लेफ्ट पार्ट एक राइट पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, मैं अगर आपकी तरफ ही खुद मुंह करके खड़ी हो जाऊं, मेरे राइट में है सीरीज सर्किट, मेरे लेफ्ट में है पैरेलल सर्किट। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूं कि ये देखो, अगर मैं इन बल्ब की जगह 3 बच्चे मान रही हूं, 3 बच्चे कोई भी मांग लेती हूँ, राम श्याम सोनू। ठीक है, राम श्याम और सोनू मांग लिए, तो मगर मुझे सीरीज सर्किट की तरह उन्हें कनेक्ट करना हो तो कैसे करूंगी, पहले वो देखते हैं। मैंने 3 बच्चे बना दिए, राम श्याम और सोनू, राम श्याम और सोनू, इनके हाथ भी बना दिए। अब मुझे इन्हें सीरीज में कनेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, इसका हाथ और इसका हाथ, इसका हाथ और इसका हाथ ज्वाइन कर दूंगी, और राम श्याम और सोनू, राम का एक हाथ और सोनू का एक हाथ और ज्वाइन कर दूंगी बैटरी के थ्रू। ठीक है, ये बात आई। अगर इस तरीके का कनेक्शन है जिसमें बच्चों ने अपने एक एक हाथ पकड़े हुए हैं, कि मेरा एक हाथ तो सोनू ने पकड़ा हुआ है, मेरा एक दूसरा हाथ श्याम ने पकड़ा हुआ है, ये तो बीच वाला कहेगा। ठीक है, नहीं तो अगर साइड वाला अगर राम हुआ, राम कह रहा है मेरा एक हाथ तो श्याम ने पकड़ा हुआ है और दूसरा हाथ मेरा सोनू ने पकड़ा हुआ है, लेकिन किससे, बैटरी के थ्रू पकड़ा हुआ है, मतलब मेरे दोनों हाथ अलग अलग बंदों ने पकड़े हुए हैं। ये होगा हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे कि अगर आप ऊपर वाले सर्किट में देखो, मैंने एक बल्ब का एक कोना 2 कोना, मतलब मैं 1 2, ये मैं क्या मान लूं उसका 3 4, मैं बस ये पॉइंट्स इंडिकेट कर रही हूँ 5 और 6, मतलब कि जो बल्ब का दूसरा कोना है वो ये पहले बल्ब का दूसरा कोना और दूसरे बल्ब का तीसरा कोना
सिर्फ एक ही बार जुड़े हैं, एक ही बार उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है, इन दोनों बल्ब ने एक ही तरीके से हाथ पकड़ा हुआ है। इसका दूसरा हाथ बैटरी के थ्रू तीसरे बल्ब से जुड़ा हुआ है ना, और इसके एक हाथ तो जुड़ा हुआ है चौथे बल्ब से और चौथे पॉइंट से दूसरे बल्ब के, और लेकिन इसका जो दूसरा पॉइंट है वो भी बैटरी के थ्रू पहले बल्ब से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है इसने अपने दोनों हाथ अलग अलग बंदों से जोड़े हुए हैं, मतलब इस तरीके का कनेक्शन है, इस तरीके का कनेक्शन है। तो ये होता है बच्चों हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। यही अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर आपको समझाना चाहूं तो मेरे पास 3 बच्चे हैं जो है राम श्याम सोनू, फिर से यही लेंगे। इन तीनों को मैंने ऐसे खड़ा कर दिया, मेरे आगे राम, राम के आगे श्याम। ठीक है, मतलब मैं अपने आप को सोनू मान रही हूँ। ठीक है, राम, श्याम और सोनू ऐसे खड़े हैं कि मैं एक के पीछे एक खड़े हैं। तो मैंने क्या करा, इसके दोनों हाथ, इसके दोनों हाथ, इन दोनों ने अपने दोनों हाथ ऐसे पकड़ लिए, जैसे मैं सोनू हूं और मेरे आगे कौन खड़ा है, श्याम खड़ा है। तो मैंने श्याम के दोनों हाथों को ऐसे पकड़ लिया, और वहीं पीछे से राम भी आ गया, राम ने भी अपने दोनों हाथ हम दोनों के दोनों हाथों से पकड़ लिए। मतलब सोनू जो है उसने भी अपने दोनों हाथ यहीं जोड़ लिए, राम ने भी अपने दोनों हाथ यहीं जोड़ लिए और श्याम ने भी अपने दोनों हाथ यहीं जोड़ लिए। मतलब कि इन दोनों बल्ब के दोनों पॉइंट, पहला बल्ब, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब, मतलब तीनों बल्ब के दोनों पॉइंट, मतलब लेफ्ट या राइट कॉर्नर या दोनों पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हैं। जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? ये जुड़े हैं, ये जुड़े हैं, ये देखो 1 2 3 तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं ना, और फिर ये किससे जुड़े हैं, बैटरी से जुड़े हैं। इसका मतलब है ऐसे कनेक्शन को मैम हम पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात? कोई बात नहीं क्लियर है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में पूछिए, जल्दी करिए। क्या बोला मैंने कि हमने तीनों बल्ब को कैसे कनेक्ट किया है, जैसे बच्चे आपस में अपने दोनों हाथ, सारे बच्चे दोनों हाथ पकड़ के खड़े हैं, और सीरीज में कैसे ज्वाइन किया है कि सबने ऐसे साइड बाय साइड एक एक हाथ पकड़ के खड़े हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया ये एग्जाम्पल। अगर अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं, मैं आपसे ये पूछूं, बताओ मेरे बच्चों, चलो पहले दूसरा क्वेश्चन ये वाला देख लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जल्दी से मुझे ये बताओ, ये मेरा ए केस है, ये मेरा ए केस है, ये मेरा बी केस है, कौन सा सीरीज है और कौन सा पैरेलल है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में, ए सीरीज है या बी सीरीज है, बी पैरेलल है या ए पैरेलल है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर्स चाहिए, जल्दी सारे बच्चे जल्दी बताइए। ए में देखो अगर आप, तो बल्ब के जो पहले दोनों बल्ब हैं उसने अपना एक ही हाथ जोड़ा हुआ है ना, ये देखो एक ही हाथ जोड़ा हुआ है उन्होंने। दूसरा हाथ हमारा बैटरी से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? बैटरी से कनेक्टेड है दूसरे से। इसमें दोनों हाथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, और फिर ये दोनों चीजें हमारी बैटरी से कनेक्टेड है। तो ये हमारे पास हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये हमारे पास हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मेरे पास 3 बल्ब हैं, और वो ऐसे जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं? ऐसे जुड़े हुए हैं बैटरी से। अब बताओ कि ये सीरीज है या पैरेलल है? जल्दी से बताओ, इस एग्जाम्पल में बताओ कि ये सीरीज है या पैरेलल है? जल्दी, क्विक जल्दी। ठीक है, तो ये कौन सा है? अब हम देखते हैं। ये दोनों बल्ब के दोनों हाथ हो गए, ये इसका दूसरा हाथ, ये इसका पहला हाथ, ये इसका दूसरा हाथ। अब देखो, पहला बल्ब, दूसरा बल्ब और तीसरा बल्ब, क्या मैं पेन चेंज कर लूं? कर लेती हूं। इसका एक हाथ तो जुड़ा है दूसरे वाले बल्ब से, दूसरे का दूसरा हाथ जुड़ा है तीसरे वाले बल्ब से, और तीसरे का तीसरा हाथ जुड़ा है पहले वाले बल्ब से। इसका मतलब ये तो सीरीज हो गया। दिखने में कैसा लग रहा था? ये दिखने में ऐसा लग रहा था ना कि एक आगे पीछे खड़े हैं, तो ये
पैरेलल कनेक्शन होगा, लेकिन नहीं, सिर्फ दिखने पे नहीं जाना है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सिर्फ दिखने पे नहीं जाना है कि दिख कैसा रहा है, पर ये है सीरीज कॉम्बिनेशन ही, पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है, जबकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह दिख रहा था, लेकिन ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है नहीं। एक बार देखो जल्दी से इसको, जल्दी से, क्लियर हुई है ये बात या नहीं हुई? क्या आगे बढ़े तो नहीं बढ़े या नहीं बढ़े, जल्दी बताइए। ये मैम दिखने में तो पैरेलल लग रहा था क्योंकि सारे बल्ब एक दूसरे के आगे पीछे खड़े हुए थे, लेकिन ये बल्ब नहीं है आगे पीछे, क्योंकि हमने देखा जो उनके जो हाथ हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, पहले का दूसरे से, दूसरे का फिर तीसरे से जुड़ा हुआ है, और पहले वाला तीसरे से बैटरी के थ्रू भी जुड़ा हुआ है। तो ये मैम सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल, अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब आपको सीखनी है चीजें, तो इट इज अ वेरी नाइस एग्जाम्पल, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आप, ये मेरा एक टिपिकल सीरीज कॉम्बिनेशन का सर्किट है जिसमें मैंने 2 बल्ब लगा दिए हैं और 12 वोल्ट की बैटरी है और इसमें ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। अब बच्चों सीरीज में हमें बिल्कुल साफ दिख रहा है, ये हमारे पास करंट है, ये करंट मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, ऐसे कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे जा रहा है करंट, जो मैंने ब्लू लाइन से दिखाया है ऐसे जा रहा है करंट, और ये जो आपको GIF है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं इस सर्किट में, ठीक है। अब जो इस सर्किट में ये करंट चलता जा रहा है, आपको दिख रहा है कि इस करंट के पास और कोई पाथ नहीं है जाने के लिए, इस करंट के पास कोई और रास्ता नहीं है। तो मतलब कि क्या होगा, मैं क्या बोल सकती हूँ कि जब मेरा करंट इस सर्किट में मूव कर रहा है, तो यही जो लाल वाला करंट है, यही घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, मतलब करंट चेंज ही नहीं हो रहा। इसका मतलब है मैं सीरीज सर्किट के लिए लिख सकती हूँ I इज कांस्टेंट throughout the circuit, ठीक है, ये बात क्लियर है। उसके बाद जब आप देखोगे कि ये जो बैटरी है ये इससे भी जुड़ी है और इससे भी जुड़ी है, अब इसको इस तरीके से देखते हैं कि जब ये करंट, ये बैटरी यहां जाएगी, ठीक है, मैंने क्या करा, एक टंकी ले ली, ये मेरे पास एक टंकी है, क्या है मेरे पास, एक ये टंकी है जिसमें बहुत सारा पानी भरा है और बहुत सारे बच्चे, 3 बच्चे हैं, मान लो 3 बच्चों को इस टंकी में से पानी निकालना है, ये मेरे पास टंकी है। अब 3 बच्चे आए, इसमें से एक एक करके पानी निकाल रहे हैं, कैसे, सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, सीरीज में पानी निकाल रहे हैं। पहला आया, उसने कुछ पानी निकाला, 1 बाल्टी पानी निकाल लिया, दूसरा आया, दूसरे ने बाल्टी पानी निकाल लिया, तीसरा आया, तीसरे ने पानी निकाल लिया। अब आप मुझे बताओ, हम पानी को बैटरी से कंपेयर कर रहे हैं, अगर पहला आया उसने पानी निकाल लिया, ठीक है, मान लो इसमें X पानी था, जब पहला आया उसने देखा X पानी था, दूसरा आया, क्या उसे सेम पानी दिखेगा? क्योंकि पहला 1 बाल्टी पानी निकाल के जा चुका है, 1 बाल्टी ऑलरेडी कम है इसमें पानी, तो मतलब जब दूसरा बच्चा आएगा तो उसे कुछ कम पानी दिखेगा। मतलब कि अगर सीरीज में आते जाएंगे बच्चे, पहले ने पानी भर लिया तो दूसरे को थोड़ा कम पानी दिखेगा, फिर तीसरे को उससे भी कम पानी दिखेगा। इसका मतलब यही है कि ये जो बैटरी है, ये जो बल्ब है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसे जो वोल्टेज मिलेगी वो मैं V1 लगा लूं, इसे जो वोल्टेज मिलेगी वो मैं V2 लगा लूं, मतलब सेम नहीं होगी, सेम नहीं होगी। और ये जो दोनों वोल्टेज है इनका कॉम्बिनेशन V1 प्लस V2 कर सकती हूँ, कर सकती हूँ या नहीं कर सकती? क्लियर है ये बात जो बोर्ड पे दिख रही है? तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ये हमने कंक्लूजन निकाल लिया, ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन का कंक्लूजन है। अब उसी तरीके से अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए देखूं तो क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट ये रहा, इसमें आप देखो आपको डिफरेंट कलर के यहाँ पर दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्यों दिख रहे हैं? ये जो है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस तरीके से जा रहे हैं, लेकिन जो ये जंक्शन है जो मैं पॉइंट A मान रही हूँ और ये जंक्शन जो है पॉइंट B मान रही हूँ। अब हमारा पास, अगर हम सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, सीधे रास्ते पे चलने के लिए हमारे पास 3 रास्ते आ गए,
तो करंट क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड कर लेगा इस तरीके से, जिस तरीके से इस GIF में दिखाया हुआ है। एक तो उसने कुछ क्वांटिटी मान ली I1 और एक कुछ क्वांटिटी मान ली I2 और ये कुछ क्वांटिटी मान ली I3। मान लो इसमें I करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है, I करंट फ्लो कर रहा था, वो इस जंक्शन पे आया, उसने अपना करंट डिवाइड कर लिया, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में तो इसके पास रास्ते नहीं थे, लेकिन अब करंट के पास 3 रास्ते हैं जाने के लिए। तो वो किस तरीके से डिवाइड करेगा वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन वो डिवाइड कर लेगा, अपने आप को बांट लेगा तीनों रास्तों में, कि मैं हर रास्ते में थोड़ा 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 जितना भी मेरे से हो पाएगा मैं चला जाऊंगा, ठीक है, यही कह रहा है। लेकिन जब ये B पॉइंट पे वापस आएगा, जब ये इस B पॉइंट पे वापस आएगा, इस वाले B पॉइंट पे, तो फिर सारे करंट एक साथ मिलके दोबारा I बना देंगे। हाँ, बना देंगे। क्यों? क्योंकि वो तीनों रास्तों से फिर से सारा करंट आके मिलके उसी जंक्शन पे मिल रहा है ना। तो इसका मतलब है कि अगर मैं टोटल करंट लिखना चाहूँ तो I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकती हूँ, क्योंकि तीनों के तीनों आर्म्स में I1 I2 I3 करंट है और वो तीनों ने आपस में डिवाइड कर लिया, लेकिन वापस आके वो I ही बन रहे हैं टोटल, है ना। अब इसमें वोल्टेज कैसे करें, ये तो हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन की करंट की बात, की करंट क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है, और सीरीज में क्या था, करंट सेम था। अब वोल्टेज में क्या करेंगे, अगर आपके पास ये पानी की टंकी है, इस पानी की टंकी में एक काम करो, सारे एक साथ झपट्टा मार लो, बाल्टी ले जाओ और पानी एक साथ भर लो। तो जब सारे एक साथ झपट्टा मारेंगे तो सबको सेम पानी ही दिखेगा ना। जब सारे इकट्ठे पानी भरने जाएंगे वो बात अलग है, जब सारे पानी निकाल के हट जाएंगे तो फिर पानी बहुत ही कम हो जाएगा। मतलब कि ये जो सारे रेजिस्टेंस हैं, ये देखो बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये देखो ये भी बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है और ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। मतलब इसमें वोल्टेज कांस्टेंट होगी। थ्रू आउट द सर्किट, ठीक है। मतलब कि हमने ये तो चीजें देख ली पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, ये हमारा हो गया पैरेलल के लिए, और सीरीज के लिए हमने क्या करा कि हमारे पास करंट सेम होगा लेकिन वोल्टेज क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। होगी क्लियर ये बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लिया। अब हमें क्या करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, मैं ये कह रही हूं, ये देखो ये हमारे पास करंट जा रहा है, ठीक है, ये करंट है हमारे पास। मुझे क्या करना है, इस जो हमारे पास ये जो सर्किट है, इसमें ये R1 R2 R3 की जगह मुझे एक और रेजिस्टेंस निकालना है, जिसे लगाने पे हमारी वोल्टेज भी यही रहे और जो हम करंट फ्लो कर रहे हैं वो भी यही रहे, क्योंकि सीरीज में करंट तो सेम होता है ना। तो मैंने इसको वैल्यू दे दी RS, ठीक है। ये मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे बस ये R1 R2 R3 की जगह एक ही R रेजिस्टेंस रखना है जो कि है RS, वो मैंने वहां पे रख दिया। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस सर्किट में ओम्स लॉ लगा दूं तो V इज इक्वल्स टू IRS हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं हर एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए लगाओ, सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने कहा I तो कांस्टेंट होता है, I कांस्टेंट होता है, लेकिन जो वोल्टेज होती है वो V1 प्लस, क्योंकि इसमें 3 रेजिस्टेंस है इसीलिए V1 प्लस V2 प्लस V3 होगी। मतलब इसका V1 प्लस इसका V2 प्लस इसको V3 होगा। मतलब मैं V1 V2 V3 निकाल के इसमें पुट कर सकती हूँ, है ना। मैंने क्या करा है कि मैंने एक सीरीज का सर्किट लिया है, ठीक है। सीरीज के सर्किट में मैं इन 3 रेजिस्टेंस की जगह मैंने एक RS पुट कर दिया। उस RS को पुट करने के बाद मैंने ओम्स लॉ सर्किट में लगा के V इज इक्वल टू IRS लग दिया। मतलब मैंने इस V की वैल्यू निकाल दी। और मैंने अभी आपको पिछले 2 स्लाइड्स में ये बताया है कि हमारे पास जो करंट होता है वो तो कांस्टेंट होता है हमारे पास, ठीक है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है हमारे पास इन सीरीज सर्किट में। और वोल्टेज क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है।
तो अब ये देखो, अगर मेरे पास इस सर्किट में मैं अगर R1, R2, R3 की वोल्टेज निकालना चाहूं तो मैं यहां भी ओम्स लॉ लगा सकती हूं। मतलब कि V1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, I1 अपॉन R1। अब मैं यहाँ पर I1 नहीं लिखूंगी क्योंकि करंट तो सेम ही है ना पूरे सर्किट में, पूरे सर्किट में करंट तो सेम ही चल रहा है, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, सिर्फ I कर दिया और डिवाइडेड बाय R1 कर दिया। ठीक है, ठीक है, कुछ गड़बड़ है इसमें, जल्दी बताओ, कुछ गड़बड़ है ना? हाँ, ओम्स लॉ गलत लगाया है। ये सारी चीजें बच्चों आपको नोटिस रखनी है कि मैम आप ये चीज गलत कर रहे हो और आप हमें बताना है फिर, क्योंकि आपका तभी ध्यान रहेगा, अदरवाइज आप ध्यान ही नहीं दोगे ना। ठीक है, इसका मतलब मैंने ओम्स लॉ गलत लगा दिया, IR1 होगा। इसी तरीके से अगर मैं इस रेजिस्टेंस की वोल्टेज निकालना चाहूँ तो IR2 होगी, और अगर मैं इसकी निकालना चाहूँ V3 इज इक्वल्स टू IR3 होगी। अब मैं ये V1, V2, V3 और V, मतलब मैं सबको नाम दे देती हूँ, 1, 2, 3 और 4। मैं यूजिंग 1, 2, 3, 4 यहाँ वैल्यूज पुट कर सकती हूँ, पुटिंग वैल्यूज। ये डेरिवेशन टेंशन मतलब आपके एग्जाम में नहीं आना, बट आपको समझना बहुत जरूरी है ताकि आप कभी किसी क्वेश्चन में ना कंफ्यूज ना हो। अगर आपके पास बिल्कुल नई चीज भी आ जाए ना, फॉर्मूला भी भूल जाओ, तो आपको पता हो कि कैसे निकालना है। ये तो मैं आपको समझा रही हूँ इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना आपको निकालने में बिल्कुल भी देर नहीं लगनी है। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं, V की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, IRS, V1 की जगह क्या पुट कर दिया, IR1, V2 की जगह क्या पुट कर दिया, IR2, प्लस V3 की जगह IR3। ठीक है, अब मैम में आई आ रहा है ना सब जगह, क्यों? क्योंकि मैंने I क्यों लिखा था, I1, I2, I3 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अभी मैंने बताया करंट तो कांस्टेंट है पूरे सर्किट में, पूरे सर्किट में करंट कांस्टेंट है, इसीलिए मेरा I आया है। मैंने I1, I2, I3 नहीं लिखा क्योंकि करंट कांस्टेंट है। मैं यहां से I काट देती हूं। इसका मतलब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बच गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 बच गया। क्या है ये हमारे पास, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज सर्किट। अब ये याद रखना है, जब भी हमें पता चल जाए कि हमारे पास सीरीज सर्किट आ रहा है तो आप R1 प्लस R2 प्लस R3 सीधा सम कर दोगे और इस तरीके के जो हमारे पास सर्किट है उससे रिप्लेस कर दोगे, तो हमारे पास बहुत इजी सा एक सर्किट बन जाएगा जिससे हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने क्या बात करी थी कि हमारे पास क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होती है, वोल्टेज कांस्टेंट और करंट, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, करंट क्या होता है? करंट होता है हमारे पास I1 प्लस I2 प्लस I3, राइट। ये दोनों चीजें थी। अब मुझे सर्किट को ऐसे इक्विवेलेंट सर्किट में रिप्लेस करना है। थोड़ा अच्छा बना देती हूँ, मेरी थोड़ी ड्राइंग बहुत खराब है, थोड़ा प्यार से बनाते हैं आपके लिए। कि हमारे पास बैटरी भी उतनी ही रहे और हमारे पास करंट भी उतना ही रहे। ओहो, मतलब मैंने ये रेजिस्टेंस की जगह RP रख दिया, वोल्टेज की जगह V रख दिया और करंट इसमें I ही दौड़ रहा है। मतलब अगर मैं इसमें अब ओम्स लॉ लगाना चाहूं तो क्या हो जाएगा, सेम V इज इक्वल्स टू IRP। ठीक है, अब हमें इसमें पुट करनी है ना वैल्यूज, इसमें पुट करनी है ना, ये हमारे पास वन इक्वेशन है इसमें,
तो मैं इसमें I की वैल्यू निकाल लेती हूँ। I की वैल्यू कितनी आई, V अपॉन आर पी, V अपॉन आर पी। अब इसी तरीके से मैं I1 की वैल्यू भी निकाल लेती हूँ। I1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये R1 है और हमने पढ़ा है V तो कांस्टेंट है, तो मतलब वोल्टेज तो तीनों में ही कांस्टेंट होगी, तो इसका I1 क्या आ जाएगा, V अपॉन R1, I2 आ जाएगा, थोड़ा साइड में लिख देते हैं, I2 आ जाएगा V अपॉन R2 और I3 आ जाएगा V अपॉन R3। ठीक है, सिमिलरली अब इन तीनों को I1, I2 और I3 और हमारे पास I इज इक्वल्स टू V बाय आर पी, 2, 3, 4 और 5, इन सबको पुट कर दो इसमें, पुटिंग वैल्यू ऑफ I, I1, I2 और I3 फ्रॉम 2, 3, 4 और 5। ठीक है, पुट कर दे। I की वैल्यू कितनी आ रही है, V अपॉन आर पी, I1 की कितनी है, V अपॉन R1, I2 की कितनी है, V अपॉन R2 प्लस I3 की कितनी है, V अपॉन R3। V गया, कट गया, तो मैं कितना लिख सकती हूँ, 1 अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल सर्किट कुछ इस तरीके का हो जाएगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा ना। क्या है ये है फॉर पैरेलल सर्किट्स, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल सर्किट हो गया। ठीक है, सीरीज के लिए क्या था, R इज इक्वल्स टू, मतलब RS जो सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको मैंने RS से डिनोट किया था, उसका क्या था R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरीके से अगर मैं पैरेलल का देखना चाहूं तो क्या होगा, 1 अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी चीज है ये। ठीक है, इसके बाद ये था हमारा सीरीज का, ये था हमारा पैरेलल का। तो कल जब हम लाइव क्लास में मिलेंगे तो इसके ऊपर ढेरों क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये था हमारे पास आज की क्लास में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। कल के लाइव सेशन होगा, मैं आपके लाइव डाउट्स भी सॉल्व करूंगी, तो देखते रहिएगा, आइएगा, ज़रूर जुड़िएगा, हम बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।